आप सभी को जय मसीह की। जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये शाम के समय आपके बीच में वचन की सेवा करने का परमेश्वर ने अवसर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज ईस्टर है। धन्यवाद हो कि आज आप सभी लोग अपने अपने कलीसियाओं में आप गए, वचन को सुने। प्रभु की आशीष और बरकत को मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको भरपूरी के साथ अपने स्वर्गीय आशीषों से भरपूर किया है। प्रियो, मैं आज की इस मसीह जो आज मरकर जी उठा था उस विषय में थोड़ा सा आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 5 पद को पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, प्रियो, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? प्रभु इन वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद दे। इस मसीह का जब कलवरी क्रूस पर जब उसको मृत्यु हुआ, दो डाकुओं के बीच जब प्रभु इस मसीह को लटकाया गया, इस मसीह के पीठ पर 39 कोड़े हैं, उसके सिर पर कांटों का मुकुट है, शरीर पूरा लहूलुहान है, उसके हाथों में और उसके पैरों में कीले ठोकाए गए हैं। और जब यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर मृत्यु हुआ प्रियो, तब यीशु मसीह को कब्र में जो गुफा के समान था, उस कब्र में यीशु मसीह को गाड़ दिया गया। एक सज्जन व्यक्ति जिसका नाम था अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस नामक दो प्रभु के दास भक्त लोग प्रभु यीशु मसीह को कब्र में उसको दफनाए। और उसके बाद बाइबल हमको यह सिखाता है प्रियो कि यीशु मसीह जब यीशु मसीह के जब मिट्टी हुआ, उसका जब अंतिम संस्कार हुए, तो उस सुबह के समय बाइबल ये सिखाता है कि सप्ताह के पहले दिन अर्थात इतवार की सुबह मरियम मगदलिनी और कुछ स्त्री लोग यीशु मसीह के कब्र के पास में गए थे। कुछ सुगंधित वस्तुओं को लेकर जब यीशु मसीह के कब्र के पास में गए थे, तो अन्य सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि स्त्री लोग आपस में ये बातचीत करते जा रहे थे कि हमारे लिए उस कब्र के पत्थर को कौन लुढ़काएगा, हमारे लिए उस कब्र के पत्थर को कौन लुढ़काएगा। बाइबल ये सिखाता है जैसे ये लोग उस कब्र पर पहुंचे ही थे, तो परमेश्वर का वचन हमको ये बात को सिखाता है प्रियो कि वहां का पत्थर कब्र का वे लुढ़का हुआ था। और जैसे वे भीतर गए तो क्या देखा कि वहां यीशु मसीह नहीं है, केवल यीशु मसीह का कपड़ा है। ये स्त्री देखकर भौचकी रह गई, अचंभित रह गई कि यीशु मसीह को कौन लोग उठाकर ले गए। क्या सैनिक लोग या रोम के लोग या यहूदी लोग, कौन यीशु मसीह को उठाकर ले गए? तब वहां दो स्वर्गदूत उनके बीच में उतर आए। वे उन स्त्रियों से कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? यीशु मसीह हमारा मर गया था, बाइबल बताता है। लेकिन बाइबल ये भी बताता है कि यीशु मसीह तीसरा दिन मरे हुओं में से जी उठा और पिता के दाहिनी ओर स्वर्ग में विराजमान है। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह का मृत्यु हमारे लिए दुख की बात नहीं है, परंतु यीशु मसीह का मृत्यु हमारे लिए आशीष और अनुग्रह की बात है, क्योंकि यीशु मसीह मर गया था और मृतकों में से परमेश्वर ने उसको जिला दिया। और आज भी यीशु मसीह जीवित है। इस मसीह पर विश्वास करने वाले जितने लोग हैं, आपका मृत्यु जिस दिन होगा और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा, हम सब लोग जी उठेंगे। मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 12 और 13 और 14 पद। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने ऐसे कह सकते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है नहीं? 13 पद, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है नहीं तो मसीह भी जी नहीं उठता। 14 पद, और यदि मसीह जी नहीं उठता तो आपका और मेरा प्रचार करना व्यर्थ होता प्रियो। लेकिन 20 और 21 पद 22 पद में लिखा है, परंतु सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें वह पहला फल है। इसीलिए बाइबल हमारे विषय में यह सिखाता है प्रियो,
22 पद में, आदम में जैसे सब मरते हैं वैसे मसीह में सब लोग जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह है और फिर उसके लोग होंगे फ्री। पहला यीशु मसीह जिलाया गया मरे हुए में से, और दूसरा आप और मैं प्रभु की कलीसिया बारी बारी से वे जिलाए जाएंगे जब उनका मृत्यु होगा। इसलिए प्रभु ने क्रूस पर हमारा अंतिम बैरी जो मृत्यु था उसको भी प्रभु ने हरा दिया। इसलिए 55 पद में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, और हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। 54 पद के नीचे में लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। यीशु मसीह को कब्र उसको रोक नहीं पाया, इस मसीह को वो गुफा उसको रोक नहीं पाया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। तो आज भी विश्वास करने वाले प्रिय भाई बहन, आपका विश्वास करना व्यर्थ नहीं होगा। जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वैसा यीशु भी आपको मरे हुए में से जिलाएगा जब आपका मृत्यु हो जाएगा और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। एक वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14 पद। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। मतलब अब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह मरा और जी उठा, वैसे जो मसीह में सो गए हैं वे भी एक दिन जी उठेंगे। धन्यवाद करें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और एक दिन हम भी यीशु मसीह के समान जी उठेंगे और हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। इसलिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करिए। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय आपने दिया। प्रभु जी, आप तो मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन प्रभु आप मृतकों में से जी उठे और आज भी जीवित है प्रभु। और आप अपने लोगों को जो आप पर विश्वास करते हैं एक दिन वे भी जी उठेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार सारे भाई बहनों को आशीष देते हैं जो अभी तक आपकी सच्चाई को नहीं जाने। प्रभु आपके क्रूस के प्यार को जानने के लिए आप सहायता कीजिएगा। आज की रात्रि सभी को संभाल, मीठी नींदे, कल का दिन सभी के लिए आशीष अनुग्रह का दिन होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।